हेमंत सोरेन बार बार बाप बेटा झारखंड में आदिवासियों का 20-40 साल वोट लेके मुख्यमंत्री मंत्री सब कुछ बने, लेकिन झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के लिए हर एजेंडा में हर मुद्दा में वो फेल है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बोलने से अपना होता है, लेकिन आज तक झारखंड में आदिवासियों की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम झारखंड के लगभग 40 साल तक आदिवासियों का वोट लेकर बाप बेटा कई बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज तक झारखंड में आदिवासी हित के जो संविधान कानून हक अधिकार जो है आज तक उन्होंने लागू नहीं किया। तो वैसे वाला पार्टी, वैसे वाला नेता जो हमारे कोई काम के नहीं है, तो वैसे वाला पार्टी वो कैसे हमारे होंगे। आज जैसे हेमंत सोरेन रहते हुए आज तक हमारी राज्य में संथाली भाषा, वो खुद संथाल है, लेकिन हमारी संथाली भाषा को झारखंड का प्रथम राजभाषा नहीं बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि संथाल भाषा को झारखंड में संथाल भाषा नहीं बनाएगा तो बंगाल में बनाएगा, उड़िया में बनाएगा। ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आदिवासी के बीच में सबसे बड़ी भाषा संथाली है और ये बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। कहीं ना कहीं ये आदिवासियों का केंद्रित एक राज्य है, तो झारखंड में संथाली को प्रथम राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। और दूसरी बात है, भारत देश में संविधान के आधार पर अनुच्छेद 25 के साथ 6 धर्म को अपने धर्म का लाइसेंस दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध। लेकिन लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध नहीं है, वो प्राकृतिक पूजक है, वो सरना धर्म को मानते हैं। 2011 जनगणना में लगभग 44 से 50 लाख तक उन्होंने सरना धर्म कोड लिखा था, लेकिन आज तक उन्हें सरना धर्म कोड नहीं देना ये दुर्भाग्य की बात है। इसमें यदि आप आदिवासियों को सरना धर्म कोड नहीं दे सकते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध का भी धर्म कोड कैंसिल करो, तो हम भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। यानी कि आप उनको दे सकते हैं तो हमको क्यों नहीं। और जैसे बुद्ध की जैन लोग हम लोग से भी कम है तो उनको दिए। और तीसरी मुद्दा हमारा है, हम लोग आदिवासी समाज से आते हैं। हमारे आदिवासी समाज में एक सिस्टम है, आदिवासी समाज में एक सिस्टम है माझी परगना व्यवस्था। इसमें माझी परगना व्यवस्था में सेल्फ रूल सिस्टम जिसको बोलते हैं, वे हमारे जो सेल्फ रूल सिस्टम के जो चीफ एंड कैप्टन होता है, वो लोग संविधान और कानून को नहीं मानते हैं, अपना मन मर्जी तरीके से अपना सेल्फ रूल चलाते हैं और महिला विरोधी मानसिकता, महिला को डायन बताना, अपना मन मर्जी जुर्माना करना, दंडित करना, ये सब चलता है। और इसलिए ये चलता है क्योंकि अभी भी हमारा गांव समाज में राजा का बेटा राजा, माझी का बेटा माझी, ये परंपरा चलते आ रहा है। हम लोग अभी तक गांव में जनतांत्रिक तरीके से माझी के लोग सब महिला पुरुष मिलकर नहीं चुनते हैं, यानी कि हमारा गांव समाज में अभी भी राजतंत्र जारी है। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी समाज में भी स्वशासन व्यवस्था को खत्म करके संवैधानिक जनतांत्रिक तरीका से माझी या मनकी या मुंडा का चुनाव हो, ताकि आदिवासी समाज में जो महिला विरोधी मानसिकता पनप रहा है, जो डांडोम बारोन चल रहा है, ये सब समाप्त हो सके। और साथ ही साथ में दुर्भाग्य की बात है, हाल फिलहाल में कल परसों की न्यूज के माध्यम से मुझे पता चला है कि हमारे राज्य में पाकुड़ में आदिवासी छात्रावास में लगभग 150 की संख्या में, न्यूज माध्यम से भी मुझे चला है कि पुलिस के ड्रेस में आदिवासी हॉस्टल में घुसकर बेरहमी से आदिवासी बच्चों लोगों को मारा है और 6 बच्चा अभी भी गायब है। हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा, और नहीं दे सकता है तो गद्दी छोड़ना होगा। आप आदिवासी के नाम पे कलंक है, ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। इसको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। संथाल समुदाय के ऊपर इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है और अभी भी वो चुप्पी है। ऐसे सरकार को हमें इस्तीफा देना होगा, या तो उसको उखाड़ फेंकेंगे। और ऐसे ही राज्य में ऐसे आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, इसी से ये संकेत देता है कि ये राज्य संतुलन में नहीं है। तो ये राज्य संतुलन में नहीं है, हर तबके के लोग आज तरस रहे हैं। तो ये सारी मांग को लेकर आज हम लोग राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। सरना धर्म कोड की आपने बात किया, तो सरना धर्म कोड का विधेयक सदन से जो है वह केंद्र सरकार को भेज दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार जो है इसको कानून नहीं बना रही है, ऐसा राज्य सरकार कह रही है। इस पर क्या कहिएगा? इस पर ये कहना है, झारखंड राज्य से जब ये विधेयक पास करके केंद्र को भेजा गया
उसमें एक चीज था, सरना ओब्लिक आदिवासी जोड़ा गया था। तो ये सरकार को कंफ्यूज करने के लिए झारखंड सरकार ने आदिवासी को जोड़ दिया है, ताकि उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा मांग है कि सरना धर्म कोड मिलना चाहिए। ये सरना और आदिवासी को मिला के ये केंद्र सरकार को ओब्लिक कर दिया है, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने उसमें कंफ्यूज होने के कारण आज तक उसको वो नहीं दिया गया है। आप भी संथाल से आते हैं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला इस वक्त झारखंड में जो है वह तूल पकड़ा हुआ है। क्या सच में वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो है वह दबदबा बढ़ रहा है? बिल्कुल सही बात है। पेपर के माध्यम से और हमारे वैसे टीम जो आदिवासी संघेल अभियान है, ये झारखंड के हर कोने में काम करता है। दुमका में, पाकुड़ में, जामताड़ा में, उनके माध्यम से खबर मिला है जो बांग्लादेशी घुसपैठी है झारखंड में पूरा अभी संथाल परगना को कब्जा करके रखा हुआ है। जितना भी हमारे आदिवासी, विशेषकर संथाल महिला लोग, मुखिया, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, यहाँ तक कि इवेंट जिला परिषद अध्यक्ष, आज भी उसका पति मुसलमान है। यही प्रमाणित करता है कि हमारा जो आदिवासी महिलाओं को शादी करके हमारा जो आदिवासी का आरक्षण है ये सब लुटने का काम कर रहा है। ये आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। कहीं ना कहीं इनको रोकना होगा। यदि हेमंत सोरेन इसको नहीं रोक सकता है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हमेशा के लिए झारखंड से आदिवासी समाप्त हो जाएगी। 5 साल हेमंत सोरेन के सरकार का पूरा होने वाला है। खुद हेमंत सोरेन संथाल से आते हैं, आप खुद वहीं से आते हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल को हेमंत सोरेन के किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, कितना काम कर पाए हैं? हेमंत सोरेन 5 साल के कार्यकाल में हर एंगल में जीरो है, क्योंकि हेमंत सोरेन एक झारखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर है। जिस झारखंड राज्य को आदिवासियों के लिए बनाया गया था, उस राज्य का पहला तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री है वो राज्य आदिवासियों के लिए निर्माण हुआ था। तो आदिवासियों का आज हादसा, यानी भूमि सीएपीएसपी कानून को उल्लंघन करके बहुत सारा रांची के आसपास में बहुत सारा जमीन लूट चुका है। दूसरी बात है आदिवासी भाषा, संताली हो, मुंडा कुरुक, आज यह झारखंड में ही हो, संताली हो, मुंडा कुरुक भाषा को आप नहीं बचा सकते हैं तो आपके सरकार किस काम का, किस नाम का आदिवासी। तीसरी, झारखंड में अभी भी लाखों आदिवासी छात्र लोग नौकरी के लिए दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे सके हैं। तो आप किस नाम का हेमंत सरकार है? झारखंड में इतने सारे जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में भी आप बोलते हैं 75% रिजर्वेशन में यहाँ के लोकल लोगों को रखेंगे। आप सर्वे कीजिएगा, टाटा में लगभग 1200 से 1500 फैक्ट्री है, आप सर्वे कीजिएगा, वहां भी 70% की जगह लगभग 10% भी आपको लोकल आदमी नहीं मिलेगा। बोलने का मतलब है हेमंत सोरेन बार बाप बेटा झारखंड में आदिवासियों का 20-40 साल वोट लेके मुख्यमंत्री, मंत्री सब कुछ बने, लेकिन झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के लिए हर एजेंडा में, हर मुद्दा में वो फेल है। आदिवासी सिंगल अभियान के बैनर तले संविधान और जनतंत्र लागू करो के नारा देते हुए विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग जो है वह राजभवन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से सभी आदिवासी जो गांव है, उस गांव में समाज, संविधान और जनतंत्र जल्द लागू करने की मांग है, क्योंकि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम पर चालू वंशानुगत नियुक्ति, मांझी परगना आदि इसको नहीं मानते, राजतांत्रिक तानाशाही चलाते हैं। अंततः आदिवासी गांव समाज गुलामी का जीवन जीने को मजबूर है। इन तमाम मांगों को लेकर के जो है वह यह बैनर के तले जो है ये लोग जो है वह धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि आप लोग सिंगल जो अभियान है आप लोगों का, उस अभियान के बैनर तले यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं? तो जोहार, मैं सोनाराम सोरेन सिंगल दिसोम परगना। आज आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के दिशा निर्देश पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम पर गवर्नर हाउस के समक्ष हम लोग बैठे हुए हैं और आज हम लोग झारखंड के गवर्नर के मार्फत भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मैडम को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारा मांग है कि आज भारत के आदिवासी गांव समाज में संविधान, कानून और जनतंत्र लागू नहीं है, क्योंकि स्वशासन व्यवस्था के नाम पर वंशानुगत मांझी परगना ये इस संविधान, कानून और मानवाधिकार और जनतंत्र को नहीं बनते हैं, जिसके कारण गांव में नशापन,
अंधविश्वास, सामाजिक बहिष्कार, डैन प्रताड़ना, महिला विरोधी मानसिकता और हांडिया दारू चखना में वोट का खरीद बिक्री और आदिवासी समाज को गुलाम बनाए रखा है। ये हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग है भारत के आदिवासी प्राकृतिक पूजक जिसका सरना धर्म है, आज तक सरना धर्म कोड नहीं दिया गया है, जबकि जैन धर्म के 44 लाख है, इनको आपने धर्म कोड दे दिया, लेकिन हम 50 लाख है 2011 की जनगणना में अब तक आपने क्यों नहीं दिया है। और तीसरा मांग है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संताली भाषा, आज तक झारखंड में इसको राजभाषा नहीं बनाया गया है, और साथ ही झारखंड के सभी आदिवासी भाषाओं में अपनी मातृभाषा में शिक्षक बहाली होना चाहिए और पठन पाठन का काम शुरू होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का धरना कार्यक्रम में हमारे सभी मंडल से, झारखंड से कोने कोने से यहाँ प्रतिनिधिमंडल उपस्थित है। तो मैं जोहार पुनः तो आपने सुना कि सेंगल अभियान बैनर के तहत यहाँ पर बैठे हुए हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं जो आदिवासी हैं, और आप लोग अपने सरकार के खिलाफ में यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए, क्या कारण है? आदिवासी सेंगेल अभियान दिशा निर्देश है। आज रांची राजभवन के समाप्त धरना बैठे एक दिन के लिए। आज कल से भी हम लोग जो संतोष है उससे हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग आदिवासी समाज जो संविधान कानून लागू नहीं है, तो हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान से आदिवासी समाज में, गांव में संविधान कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि आज का जो रूढ़ी प्रथा है आदिवासी समाज में, रूढ़ी प्रथा ही लागू है। महिला को डाइन के नाम में हमेशा बार-बार मर्डर होता है। और दूसरी है कोई भी महिला पूजा स्थल हम लोग का जाहिर था, उसमें अगर अनिवार्य करेगा तो उसको बहिष्कार करेगा। बहिष्कार मतलब आदिवासी समाज में फांसी का फंदा का बराबर होता है। तो आज का संविधान कानून हमारे समाज में लागू नहीं है। जो गांव में मुंडा है, मुंडा मतलब गरम बंदा बस अनुगत है, उसको बस अनुगत नहीं करके जो चुनाव करते मुंडा चुनाव होना चाहिए। सरकारी पैसे की MLA चुनाव किया जाता है, पंचायत चुनाव होता है, इसी तरह वहाँ पर ही जनतांत्रिक तरह से मुंडा वही नियुक्त किया जाना चाहिए। आप जगह संविधान कानून लागू होगा, क्योंकि हमारा समाज में संविधान कानून लागू नहीं है। रूढ़ी प्रथा हम नहीं मानते हैं कि उसमें हमारा आदिवासी समाज का हमेशा बहिष्कार, मर्डर ये सब होते रहता है। इसीलिए हम नहीं मानते आदिवासी सेंगेल अभियान, संविधान कानून उसमें लागू किया जाए।